तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर नहीं बताना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है 5 पुस्तकें, दूसरा है कुछ बच्चे, तीसरा है आपका बहुत बकरियाँ और चौथा है आपका 4 किलो चावल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 5 पुस्तकें, यहाँ पर आपका संख्यावाची साफ साफ दिख रहा है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका कुछ बच्चे, ठीक। अब देखिए संख्यावाची जो होता है, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाची और एक होता है अनिश्चित, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 5 साफ साफ दिख रहा है कि कितना है, 5 है, ठीक। तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका निश्चित संख्यावाची। और यहाँ पर कुछ बोल रहा है, तो कुछ का हमें नहीं पता कि कुछ कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाची, ठीक। तो इसे भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुत बकरियाँ। अब बहुत कितना है ये भी हमें नहीं पता, तो ये भी हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाची, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर है आपका 4 किलो चावल, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 संख्या होती है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन 4 किलो चावल जो होते हैं उन्हें हमेशा क्या किया जाता है, नापा या तौला जाता है, ठीक। जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है उनको सदैव ही किस में रखा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। किसमें, परिमाणवाचक में रखा जाता है, ठीक। तो हमेशा ही याद रखिए जिस किसी वस्तु को नापा या तौला जाता है उसको सदैव परिमाणवाचक में रखना है, ठीक। तो यहाँ पर भले ही आपको संख्या दिख रही है लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका परिमाणवाचक, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यह चांदी खोटी सी दिखती है, कैसी दिखती है, खोटी सी। अब यहाँ पर रेखांकित जो है इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका गुणवाचक, दूसरा है आपका यहाँ पर संख्यावाचक, तीसरा है यहाँ पर आपका परिमाणवाचक और चौथा है आपका पूर्णांक बोधक, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी बोला जाए, गोरा काला, लंबा मोटा पतला, अच्छा बुरा, किसी प्रकार से कुछ भी ऐसा बोला जा रहा है जिससे कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता प्रतीत हो, तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है आपका गुणवाचक होता है। क्या होता है, गुणवाचक, ठीक। जैसे कि यहाँ पर बता रहा है खोटी सी, तो यहाँ पर खोटी सी क्या हो जाएगा, ये गुण हो जाएगा चांदी का, ठीक। इसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए, किसके लिए, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। भाषण के लिए आप हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, भाषण के लिए जब कभी भी कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा ही ओजस्वी किया जाता है, ठीक। क्या किया जाता है, ओजस्वी, ठीक। यहाँ पर और ऑप्शन सारे गलत होंगे, सिर्फ हमारा सही आंसर क्या होगा, ओजस्वी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है चौकोर, बैंगनी, सच्चा, ये जो शब्द हैं ये किस प्रकार के विशेषण हैं, ठीक। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर सभी क्या होते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक में क्या होता है, तो परिमाणवाचक में जब नाप तौल की बात की जाती है तो परिमाणवाचक होता है। सार्वनामिक, इसे सार्वनामिक भी बोल सकते हैं, सांकेतिक भी बोल सकते हैं। जब सर्वनाम जो होता है वह किसी संज्ञा से पहले आता है और उसकी ओर इशारा करता है तो वह सार्वनामिक या सांकेतिक कहलाता है, ठीक। और संख्यावाची जहाँ पर संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाए जिनको गिना जा सके तो वहाँ पर संख्यावाची, ठीक। नेक्स्ट है आपका निकट शब्द की उत्तरावस्था होती है। तो देखिए उत्तरावस्था यहाँ पर हमसे पूछी गई है, उत्तरावस्था। और अवस्थाएं कितनी होती हैं, टोटल आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी मूलावस्था। मूलावस्था क्या होती है, तो मूलावस्था वह होती है जिसमें मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद उत्तरावस्था वह होगी जिसमें मूल शब्द के साथ आप तर जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे, तर जोड़ दोगे, तो वह मूलावस्था के बाद उत्तरावस्था बन जाएगी, ठीक। और इसी प्रकार से यदि आप तम जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो, मूल शब्द में यदि आप तम जोड़ देते हो तो वह उत्तमावस्था बन जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर पूछी गई है हमसे, यहाँ पर उत्तरावस्था पूछी गई है, तो यहाँ पर क्या जोड़ना है, हमें तर जोड़ना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर है आपका निकटता, दूसरा यहाँ पर निकट। तो निकट जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका मूल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका मूल शब्द। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मूलावस्था, ठीक। यहाँ पर है आपका तर, देखिए तर जुड़ा हुआ है, निकट के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, तर जुड़ा हुआ है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखें तो देखिए निकट, ये निकट शब्द है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, तम जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तमावस्था, ठीक। उत्तमावस्था तम जुड़ा हुआ होगा,
उत्तरावस्था तर जुड़ा हुआ होगा, मूलावस्था जो कि आपका मूल शब्द होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है। ठीक, अभी अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि देखिए सार्वनामिक विशेषण जो होता है वही आपका संकेतवाची भी कहलाता है। ठीक, सार्वनामिक कहो या सांकेतिक कहो, बात दोनों की एक ही है। वहाँ पर होना क्या है, वहाँ पर सिर्फ इतना होना है कि जब कभी भी देखिए आपका संज्ञा जी होगा, संज्ञा और संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए, संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक। अब यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ये है आपका यह लड़का सुंदर है, तो देखिए यह एक क्या है सर्वनाम है और लड़का क्या है संज्ञा है, और संज्ञा से पहले आकर ये इशारा कर रहा है संज्ञा की ओर, तो ये क्या हो गया सार्वनामिक हो गया। ठीक, और यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर पूछा गया, देखिए यहाँ पर बोला है वह घर, अब यहाँ नहीं है। ठीक, तो देखिए घर एक संज्ञा है, वह एक सर्वनाम है, सर्वनाम संज्ञा से पहले आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका संकेतवाचक, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। देखिए उस गाय को चारा डालो, देखिए गाय क्या है संज्ञा और उस क्या है सर्वनाम, पहले आ रहा है तो इसको भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा भोजन करो, यहाँ पर बोला गया था संकेतवाचक नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये थोड़ा जो है ये अनिश्चितवाचक शब्द हो गया है। सबसे पहली बात तो ये क्या हो गया, एक अनिश्चितवाचक शब्द हो गया, ये आपका अनिश्चितवाचक है। अब इसमें हम क्या डालें, संख्यावाची डालें या फिर हम परिमाणवाची डालें, उस चीज़ को हमें समझना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है आपका भोजन। अब भोजन को क्या किया जाएगा, भोजन को गिना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं गिना जाता, भोजन को क्या किया जाएगा तौला जाता है। जब तौला जाता है किसी चीज़ को तो ये क्या हो जाएगा आपका थोड़ा अनिश्चितवाची परिमाणवाची। ठीक, अनिश्चितवाची और परिमाणवाची। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में हैं। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका 3 विशेषण और 3 विशेष्य, दूसरा है आपका 2 विशेषण और 2 विशेष्य, तीसरा है आपका 4 विशेषण और 4 विशेष्य, और चौथा है आपका 3 विशेषण और 4 विशेष्य। ठीक, इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक ही काम किया कीजिए। सबसे पहले अपने माइंड में एक बात याद रखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है विशेषण और विशेष्य इसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसा याद रखिए कि जैसे कि जब कभी भी देखिए विशेष्य जो होता है वह क्या होगा आपका, या तो आपका संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। ठीक, अब हम इसे एन का नाम दे देते हैं। ठीक, हमने क्या बोला विशेष्य जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे एन बोलेंगे, और विशेषण जो होगा उसे हम बी बोल देते हैं। ठीक, बी बोल देते हैं। अब इन पर आप रखते जाइए और आपको अच्छे से पता लग जाएगा। देखिए सुगंधित कस्तूरी, तो कस्तूरी कैसी है सुगंधित है, तो यहाँ पर इसे एन नाम दे देते हैं और इसे बी नाम दे देते हैं। ठीक, इसके बाद लोभी शिकारी, तो यहाँ पर लोभी क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा और शिकारी क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद राजस्थानी हिरणों, तो हिरन क्या हो जाएगा आपका संज्ञा है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा विशेष्य, और राजस्थानी क्या हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक, अब इसके बाद अवैध शिकारी, शिकारी कैसे हैं अवैध हैं, तो ये एन और ये बी। ठीक, अब यहाँ पर आप गिन लीजिए, बी को गिन लीजिए, देखिए विशेषण को पहले गिन लीजिए या फिर किसी को भी गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 विशेषण होने चाहिए। देखिए 3 विशेषण तो ये गलत, 2 विशेषण तो ये भी गलत, 4 विशेषण ये ठीक है। ठीक, ये यहाँ पर हम ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद 3 विशेषण तो ये भी गलत, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर बोला गया है 4 विशेषण और 4 विशेष्य। अब देखिए 4 विशेषण हमने देख लिए और 4 विशेष्य देखते हैं, तो 1 2 3 और 4, देखिए 4 विशेष्य हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जल्दी से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। आपको सिर्फ माइंड में इतना रखना है कि इसको हमें क्या साइन देना है और इसको हमें क्या साइन देना है। ठीक, क्योंकि आप लिखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होगा, कभी भी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ वहीं पर प्रश्न में ही आपको काट देना है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। ठीक, रेखांकित के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, रेखांकित क्या है आपका आधा लीटर। ठीक, आधा लीटर यहाँ पर रेखांकित है। अब ये क्या है, तो सबसे पहला है आपका गुणवाची, दूसरा है आपका संख्यावाची, तीसरा परिमाणवाची और चौथा सार्वनामिक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आधा लीटर लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ करे उसके बाद क्या है वो चीज़ आप देखिए, उसके बाद क्या है दूध,
तो दूध को क्या किया जाता है, नापा जाता है, लीटर से उसे नापा जाता है। तो जब किसी चीज़ को नापा या तोला जाता है तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है, वह परिमाणवाची। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाची। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है। संज्ञा से निर्मित कौन सा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका दयालु। दयालु को आप देखोगे तो यहाँ पर से क्या निकल कर आ रहा है, दया। तो दया क्या होता है आपका, एक भाव होता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, तो संज्ञा से निर्मित है ये। देखिए बनारसी, तो बनारसी में से क्या निकलेगा, बनारस निकलेगा। तो बनारस एक संज्ञा होता है, तो इसे भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसके बाद है आपका अपनापन। अपनापन किससे बनना है, अपना से बन रहा है। तो अपना क्या होता है, एक सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम। और ये किससे बन रहा है, आपका सर्वनाम से बन रहा है। अपना एक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर बोला गया था संज्ञा से निर्मित नहीं होना चाहिए, तो ये तो सर्वनाम से निर्मित है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे वाले को देखें तो देखिए सामाजिक, ये समाज से निर्मित हो रहा है। तो समाज क्या होता है, एक संज्ञा होता है, तो ये भी संज्ञा से निर्मित हो रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा, सीख। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, रामू के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुए हैं। ठीक, तो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है आपका निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, तीसरा है आपका निश्चित संख्यावाची, और चौथा अनिश्चित संख्यावाची। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 क्विंटल, तो ये तो बात आपकी निश्चित हो गई। ठीक, ये क्या हो गई, आपकी निश्चित हो गई। लेकिन निश्चित में क्या होगा वो चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्या लिखा हुआ है आपका गेहूं। तो देखिए गेहूं को क्या किया जाएगा, गेहूं को क्या किया जाता है, तौला जाता है। जब किसी चीज़ को नापा या तौला जाता है तो वो किस में जाता है, परिमाणवाचक में। अब 10 क्विंटल क्या हुआ, निश्चित, और ये क्या हुआ, परिमाणवाचक। तो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ पर आप देख लीजिए निश्चित परिमाणवाचक, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, जो कि विशेषण नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका भयभीत, दूसरा है आपका निर्भीक, और तीसरा है आपका भीरू, और चौथा है आपका भय। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखिए साफ दिख रहा है भय। भय क्या होता है, तो भय एक भाववाचक संज्ञा। ठीक, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है भय। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई। ठीक, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका गुणवाचक, दूसरा है आपका उद्देश्य विशेषण, तीसरा है आपका प्रविशेषण, और चौथा है आपका विधेय विशेषण। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर चाय कैसी है, रद्दी है, तो ये चाय का एक गुण हो गया, तो यहाँ पर आप गुणवाचक बोल दोगे, लेकिन यहाँ पर आपको गुणवाचक नहीं लगाना है। ठीक, गुणवाचक देखिए प्रश्न में वह पूछने की कोशिश क्या कर रहा है वो चीज़ पहले आप समझिए। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर गुणवाचक आएगा, लेकिन हम यहाँ पर गुणवाचक नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए हमने आपको उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में बताया था। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जब यहाँ पर आपका विशेषण है, क्या विशेषण है, और यहाँ पर आपका संज्ञा है। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका संज्ञा, संज्ञा से पहले आपका क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है। और यहाँ पर विधेय विशेषण क्या होता है आपका, विधेय विशेषण होता है आपका संज्ञा हो पहले, क्या हो, संज्ञा पहले हो और उसके बाद आपका विशेषण हो, उसके बाद क्या हो, विशेषण हो। अब संज्ञा के बाद यदि विशेषण आता है तो वहां पर क्या होता है आपका विधेय विशेषण, और यहाँ पर यदि संज्ञा से पहले विशेषण आता है तो वहां पर क्या होता है आपका उद्देश्य विशेषण। ठीक, यदि यहाँ पर ये उद्देश्य विशेषण नहीं दिया होता तो यहाँ पर हम गुणवाचक कर देते, लेकिन यहाँ पर यदि उद्देश्य विशेषण दिया हुआ है तो हमें उद्देश्य विशेषण ही टिक करना हुआ। क्यों, क्योंकि वो यही पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए चाय क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले विशेषण आ रहा है। रद्दी, रद्दी क्या है, चाय है, चाय संज्ञा है, ये विशेषण है। तो संज्ञा से पहले यदि विशेषण आता है, संज्ञा से पहले यदि विशेषण आता है तो आंसर क्या होगा हमारा उद्देश्य विशेषण।